अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे फॉर दिस ट्रेडिंग वीक। कैसी 100 इंडेक्स इस वक्त तकरीबन 238 पॉइंट्स के इजाफे से इस वक्त हम देख रहे हैं कि बेंचमार्क 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स पे मूव कर रहा है। 4:30 बजे मार्केट क्लोजिंग होगी, लेकिन उससे पहले स्पॉट पे जो मार्केट की इस वक्त ट्रेडिंग है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। लगभग 221 मिलियन शेयर्स अब तक ट्रेड हो चुके हैं, जिनका जो वैल्यू है वो 11.9 बिलियन के करीब है। आज थोड़ी सी मार्केट में एक्टिविटी कम रही, उस तरह से नहीं रही इन टर्म ऑफ मार्केट के वॉल्यूम्स अगर बात करें और वैल्यू अगर बात करें। बहरहाल बहुत सारी खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है, इसके हवाले से सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की 193 बीमार सनतों और उनकी बहाली के लिए सरमायाकार पाकिस्तानी कंपनी कायम करने का फैसला किया, जिसकी सरबराही खुद वजीर आजम करेंगे। वजीर आजम की सरबराही में 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 3 वफाकी वज़रा और प्राइवेट सेक्टर से 7 टॉप प्रोफेशनल्स शामिल होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन तमाम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के मामलात को देखेंगे और काबीना को प्रोफेशनल लाइन पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। बैरूनी सरमायाकारी 67% कम हो गई। रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मालियत 33 करोड़ 13 लाख डॉलर रह गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 67 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी हुई। गुज़श्ता साल इस दौरान 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई थी। 4 माह में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ डॉलर कमी से 60 करोड़ डॉलर तक महदूद रही। इस दौरान सबसे ज्यादा 71 करोड़ 69 लाख डॉलर की सरमायाकारी चीन ने की। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान 19वां IMF प्रोग्राम लेने जा रहा है, ताहम यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। उन्होंने कहा कि IMF के पास जाना नहीं चाहते। IMF ने बताया कि मईशत की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़श्ता रोज वजीर खाना से IMF के वफ्द ने मुलाकात की। मुज़ाकरात 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। अक्टूबर में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने में मदद मिलेगी। रवा माली साल 4 माह के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने 7 अरब 41 करोड़ डॉलर तरसील किए। गुज़श्ता माली साल 4 माह में सिर्फ 6 अरब 44 करोड़ डॉलर भेजे गए थे। अक्टूबर के दौरान सऊदी अरब से 49 करोड़ 45 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब इमारात से 41 करोड़ और अमरीका से 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। और एविएशन डिवीजन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को आगाह किया कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी से PIA की गारंटीज पर 7 अरब 22 करोड़ रुपए का फर्क पड़ा है। रुपी डेप्रिसिएशन से गवर्नमेंट गारंटी की वैल्यू गिरी है, जिसकी वजह से PIA की डेट ऑब्लिगेशन में भी इजाफा हुआ है। जब गारंटी इशू की गई थी उस वक्त डॉलर 110 रुपए का था, जो आज 133 रुपए का हो गया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज का दूसरा ट्रेडिंग सेशन जारी है। मार्केट के पहले सेशन में क्या सूरत हाल रही है जानेंगे आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा आज की मार्केट एक्टिविटी के हवाले से। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का आगाज़ हुआ। गो कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी मार्केट में जो है पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहा। मार्केट के पहले सेशन के अख्ताम से पहले 100 इंडेक्स में तकरीबन 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कारोबार के दौरान इंडेक्स 41,700 के लेवल पर भी देखा गया। तमाम अब दूसरा सेशन जारी है। मार्केट अपने कारोबारी वो तय कर रही है। मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, तो इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि आइंदा वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात से काफ़ी पर उम्मीद है कि यकीनन वहाँ उनका दौरा जो वो खासा कामयाब रहेगा। इसके अलावा सऊदी अरब की जानिब से भी आइंदा हफ्ते के दौरान 1 अरब डॉलर आने की उम्मीद है। इसको लेकर यकीनन इन्वेस्टर्स का दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस मार्केट में जो है वो ख़रीदारी देखी जा रही है। जी
बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास, अपडेट कर रहे थे मार्केट एक्टिविटीज़ के हवाले से। और नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, और इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा काबिले अब जिसे कहेंगे कि इत्मीनान हालत में नहीं है। अफरातशर की ज़रा में की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ और अक्टूबर में इन्फ्लेशन 6.78% था। अगर पॉलिसी रेट की बात करें तो वो भी इस वक्त 8.5% पे, और IMF प्रोग्राम में जाने के बाद कयास किया जा रहा है कि ये डबल डिजिट्स में आ जाएगी। साथ ही साथ डॉलर रुपी जो हमारी पैरिटी है उसमें भी डॉलर मजीद तगड़ा होने का इम्कान है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं कि मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। आइंदा 5 साल में 90 लाख क्यूबिक फीट गैस कम हो जाएगी। गैस की पैदावार में कमी के बायस घरेलू और सनती सतह पर ईंधन का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये जानते हैं LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के सदर इरफान खोकर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, कोई मनसूबाबंदी की जा रही है इस हवाले से? पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ LPG अल्टरनेट फ्यूल है। आप देखेंगे हर घर में अगले 5 साल के बाद LPG के 2-3 सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। आप 2-3 साल के बाद इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जो मार्केट हो जाएगी, और LPG इंपोर्ट आने से जो ही इंपोर्ट बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई का गैप, चूंकि इंपोर्ट पे टैक्सेस खत्म करने से इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। आप 5 साल के बाद कुदरती गैस यहाँ पे ना होने के बराबर होगी, 90 लाख क्यूबिक फीट गैस कम हो जाएगी। ये ओगरा की रिपोर्ट। लेकिन इंशाल्लाह ताला LPG को जो पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी से इतनी बेहतरी आएगी कि आप देखेंगे आवाम को मुल्क भर में सस्ता फ्यूल मैसर रहेगा। तो खोकर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ और अब उसके बाद ओगरा की जानिब से कीमतों में कमी की जा रही है, तो क्या बेसिक वजह क्या है इसकी? ये गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसी के बायस और LPG के ऊपर टैक्सेस में कमी हुई, RD ड्यूटी खत्म हुई, उससे इंपोर्ट बढ़ने से डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला इस सर्दियों में 40 से 50% गैस अभी डिमांड पंजाब में, फ्रंटियर में, बलोचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में नेचुरल गैस की कमी की बायस खपत बढ़ रही है फौरी तौर पे, इन्हीं दिनों में बढ़ी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कीमत जो ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत 127 रुपये kg और 1509 से कम कीमत है पूरे मुल्क भर में सिलेंडर दस्तियाब रहेगा। इंशाल्लाह और बेहतर पॉलिसीज होंगी। तो इस वक्त ऑटो में आप देखें तो 50 से 60% पेट्रोल डीजल से LPG सस्ती और CNG से 10% सस्ती होगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी उम्मीद है कि और प्राइसेस बेहतर होंगी। ज़ाहिर की हिकमत अमली किस तरह की रहती है और ये जो ब्रिज है इसको कैसे गैप करती है LPG, देखना होगा। नाज़रीन, अब ज़ाहिर की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुम निसार साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। निसार साहब, इस वक्त पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी, पाकिस्तान की सनतकार किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई तब्दीली की जो बात की जा रही थी, जो नारा लगा था और उसके बाद कहा जा रहा था कि मैशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ आसार नजर आ रहे? शुक्रिया ईमान भाई। देखिए, जहाँ तक मौजूदा गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सही आई है और बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदें हैं भी। अभी 3 माह हुए हैं और जो बिजनेस कमेटी है बड़े इंटरेस्ट से देख रही है कि क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी। लेकिन जहाँ तक कुछ हमें गवर्नमेंट के अपर लेवल पे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब, असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, ये तो हमें वाकई लगता है इनकी इंटेंशंस भी है, करना भी चाहते हैं। खुद भी असद उमर साहब, रज़ाक दाऊद साहब से मुलाकात हुई है और वो देखते हैं कि वो तवज्जो भी दे रहे हैं इन चीज़ों पे। लेकिन जो मामलात हैं और जिस तरह नीचे ब्यूरोक्रेसी है या जिस तरह कई टीमें बना दी गई इकनॉमिक टीम्स, तो उसका कई एरियाज़ के अंदर मैं समझ शायद गवर्नमेंट की तवज्जो उस तरह नहीं है जो होनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पे जो एक्सपोर्ट्स के डिसीजंस लिए गए, अच्छे डिसीजन है, और ख़ास तौर से जो 5 सेक्टर्स हमारे पास क्या इस वक्त पाकिस्तान का आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या होना चाहिए था? 2 जरिए थे। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, हर हालत में एक्सपोर्ट्स का ओनली मेजर सोल्यूशन जहाँ में एक्सपोर्ट्स बढ़ा के अपने जो रिजर्व पे प्रेशर आता है और इम्पोर्ट्स पे कमी की जानी चाहिए थी। इम्पोर्ट्स में अगर वैसे परसेंटेज पॉइंट में देखें शायद कुछ कमी आई हो, अभी भी स्टिल जो साल क्लोज करेंगे तो लगता है कि $60 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट्स होगी। एक्सपोर्ट्स में चूंकि मैं मैसिव डिवैल्यूशन की और वो जो तो ये कुछ सर्व किया, जो मैसिव 30% की जो ओवरऑल डिवैल्यूशन हमारे यहाँ देखी गई, तो उससे हमारी इंपोर्ट्स कर्टेल हुई और इंपोर्ट्स कर्टेल होने से कहीं ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलना चाहिए, तो क्या वो हुआ? नहीं ईमान भाई, वो बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला। 33% जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं 25.6% जो जब से गवर्नमेंट आई है, एक डिवोल्यूशन ले ले निगरान गवर्नमेंट से लेके इस मौजूदा गवर्नमेंट तक,
उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं। डिवैल्यूएशन पाकिस्तान में कभी भी एक्सपोर्ट पे जितनी परसेंटेज से आप डिवैल्यू करते चले जाते हैं, उस हिसाब से आपकी एक्सपोर्ट्स कभी भी नहीं बढ़ी। एक्सपोर्ट्स के लिए आपको देखिए, मैं हमेशा आपसे मैंने बहुत प्रोग्राम किए, मेरे ख्याल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मैंने आपके साथ किए होंगे और इकोनॉमी पे किए हैं। इकोनॉमी के अंदर तो हमारी एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट बेस्ड है, आपके आइटम्स है नहीं, डेस्टिनेशन बहुत लिमिटेड है, आप अपने नेबरिंग एरिया से आपका डिस्टर्ब है। लोग जो हमेशा ये बात करते हैं कि आपके जो जोग्राफिकल लोकेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पिछले 4-5 साल पहले चले जाएं तो अफगानिस्तान में हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट थी। इस तरह यूएई, इस तरह इंडिया से जो हमारी रिलेशनशिप्स है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वहाँ पे हमारे डेवलप ना हो पाए, तो हमारी ट्रेड रीजन में उस तरीके से नहीं बढ़ पाई जो बढ़नी चाहिए थी। यानी डॉलर रुपी पैरिटी, अगर आप डिवैल्यूएशन जो है उसने कभी भी आपकी एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं किया। आप ये कह सकते हैं, देखिएगा आप 30% डिवैल्यूएशन ले लें तो अगर चंद परसेंट पॉइंट एक्सपोर्ट बढ़ गई तो वो मुल्क को कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है जितना लिया था। एक्सपोर्ट कॉस्ट। अच्छा, साथ ही साथ तो फिर हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से निकलकर हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज की तरफ फोकस करना होगा। फिर बिल्कुल करना होगा, एग्रेसिव बेस पे करना होगा, जैसे हम हमेशा जिक्र करते हैं कि एसओएस बेसिस पे करना होगा और क्वांटम लीप चेंजेस देनी होगी। एक्सपोर्ट आपकी 23 से 24 हो जाए या 24 से 25 हो जाए, ये पाकिस्तान का ये जो मसाइल का हल नहीं है। आपकी अक्टूबर में एविडेंस $2 बिलियन आई है, विच इज अ गुड साइन, लेकिन चूंकि आपकी मैसिव डिवैल्यूएशन हुई थी तो आपको इस महीने ज्यादा आई हैं। अगले 2-3 महीने में अगर देखते हैं ये ट्रेंड साथ में ईद और बकरीद का भी सीजन था, उसमें भी बहुत आता है पाकिस्तान में, रेमिटेंस का ग्राफ थोड़ा ज्यादा ही रहता है। लेकिन अगर मौजूदा ओवरऑल सूरत हाल देखें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वैसे जो हम देखते हैं असेंबली में, सेनेट में, उसका इंपैक्ट लामाला तौर पर इन्वेस्टर्स के बिजनेस कम्युनिटी पे पड़ता ही पड़ता है। ये नहीं, आजकल जो कुछ भी हो रहा है असेंबलीज के अंदर, जो स्पेशली सेनेट के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो एक फियर ऑफ अननोन आ रहा है लोगों में। बिल्कुल आता है, और देखिए उसका इंपैक्ट इसलिए पड़ता है कि अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमिक पड़ता है। और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आपने देखा अभी तक हमारे पास यही आज तक बिजनेस कम्युनिटी या पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं पता है कि सऊदी अरब से हमें क्या पैकेज मिला है, अगर मिला तो किन टर्म्स में मिला है। ये हमें हमेशा हम जो कहते हैं स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, नहीं लिया गया, लेना असेंबली को ले लें। सेकेंडली, चाइना से जो ट्रिप हुआ, अच्छी उम्मीदें आ गई, अच्छी न्यूज़ आ गई, लेकिन हमें नहीं पता ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। IMF के पास आपने आज मोदी की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, उनका ये कहना है कि जो रिजर्व की पोजीशन है आज $14 बिलियन से शायद कम हुए हैं, तो वो एक कंसर्न, एरिया ऑफ कंसर्न है, जिसका मतलब है रुपए दोबारा प्रेशर में आ सकता है या आने वाला है। ये आपने देखा कम से कम नीचे नहीं गया 134 रुपए से पिछले एक हफ्ते से। इन हालात में अगर आप IMF के पास जाते हैं और चाहे आप एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए जाएं या फिर आप फुल फ्लेज प्रोग्राम के लिए जाएं, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि कितनी प्लेजिंग जो है सऊदीया से मटेरियलाइज हो रही है या चीन से मटेरियलाइज हो रही है या मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हाटएवर जहां से हो रही है, तो IMF प्रोग्राम अगर आप जाते हैं और फिर आप डबल डिजिट में इन्फ्लेशन के चले जाते हैं, डबल डिजिट में आप पॉलिसी रेट की तरफ चले जाते हैं, शरह सूद की तरफ जाते हैं, तो ये इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ होगा। जाहिर है कि उससे पनपेगी तो नहीं आपकी। देखिए, जैसे मैंने इमरान भाई आपने बड़ी अच्छी ये दो जो चीजें बात की, देखिए IMF हाल में जाना पड़ेगा आज या कल परसों, जितना लेट करेंगे। IMF का जाने का मकसद क्या होता है? आपको सऊदी और चाइना ने पैसे दे भी दिए हैं, आपको अरेंजमेंट को आपके पैसे रिजर्व पार्क भी कर दिए। IMF के जाने का मतलब ये होता है कि आपकी बाहर के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो आप पे ट्रस्ट करती है कि एक सिस्टम में आ जाते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। और IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट में दूसरी डोनर एजेंसीज भी आपको आसान कर्जा देंगी। जी, चाहे वो ADP हो, IDPP हो, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वो देखते हैं कि ये IMF के पैकेज में गए हैं, इनको स्टेबिलिटी करेंसी में आती है। लेकिन साथ साथ आप ये देखें, जब हम डिवैल्यूएशन करने जा रहे हैं तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अब तक $90 बिलियन गवर्नमेंट कहती है, जो कि मैं समझता हूं शायद $80 बिलियन कर्जा है। 10 रुपये का डिवैल्यूएशन हुई, 124 से 134 आज हम ले लें तो 10 रुपये से मतलब हमने $1 ट्रिलियन अपने ऊपर सूद और चढ़ा लिया है। जो बजट के था पिछले जून में इमरान भाई 1620 अरब रुपये पे सूद था जो हमने देना था, आज 1920 के करीब हो गया है। 1920 अरब का मतलब ये होता है कि हमने 160 अरब रुपये यानी 510 करोड़ रुपए दिन के हिसाब से सूद देना है। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं बचते, आपकी कमाई 100 पे हो, आपने दो चीजों में, सूद में और डिफेंस में, डेट सर्विसिंग और सूबों में देते, तो आपके पास कोई पैसा सोशल सेक्टर पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा पॉइंट ये है कि आपको IMF पे जरूर जाना चाहिए, लेकिन फिस्कल डिसिप्लिन के लिए जाना चाहिए। लेकिन एक बात आप मैं कलामी की बात चाहता हूँ, लेकिन जब IMF के पास जाएंगे, देखें उनकी कंडीशन आपने 3 अगर आपने गौर करी हो। एक, उन्होंने सेल टैक्स से बात की है। सेल टैक्स पाकिस्तान में दुनिया के शायद पाकिस्तान या अर्जेंटीना, ये 2 मुल्क हैं जहाँ सेल टैक्स की शरह बहुत ज्यादा है। 17% और प्लस वो 3% लेते हैं इम्पोर्ट स्टेज पे, तो 17 से लेकर 23% तक जाके
इम्पैक्ट पड़ता है। IMF ने कहा कि आपको 1% सेल टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ओवरऑल जो GDP ग्रोथ 5.8% आप जहन में रखी हुई थी, अगर IMF में जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से 4% से ज्यादा नहीं होगी। और खान साहब के जो फिर अज़म है 50 लाख घरों का, 10 लाख जॉब क्रिएशंस का, वो जाहिर है कि 4% GDP ग्रोथ में मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए आपको 8-9% की GDP ग्रोथ देखना होगी। देखें IMF जी क्या कह रहे हैं, IMF की दो चीजें बड़ी खतरनाक है। जो कि आप जब कर्ज लेने जाएंगे, ईमान भाई मैं आपसे पैसे जब लेने आऊंगा तो आपसे पूछेंगे अंजू भाई आपकी सूट और टाई तो बिल्कुल ठीक है, पैप कहां से देंगे? मैं कहूंगा जी मेरे पास रेलवे है, मेरे पास PI है। वो कहेंगे PI के तो आपका ऑलरेडी किराया आने जाने का लॉयर का आज 30,000 पे हो चुका है, तो इसको आप 40,000 कहें। ऑलरेडी आपकी तीनों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बनाई है इन्वेस्टमेंट बोर्ड, 193 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को ठीक करने, विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। किसी ने एक्शन लेना था, लेकिन अगर हम उन 193 से खाली 4 को ले लें, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, PIA और इक्का दुक्का और, इन 4 खाली के 4 का 1,000 अरब रुपया सालाना लॉस है। अंजुम साहब, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है, इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे प्रोग्राम से बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। नाज़रीन, आपसे अब इंशाल्लाह मंडे बल्कि ट्यूसडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।